कर्म के बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। गीता में इसका उल्लेख है। एक श्लोक में कहा गया, नहीं कश्चित क्षणम अपिजात तिष्ठत कर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। मतलब इसका ये है कि हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते, क्योंकि कर्म प्रकृति के अंतर्गत है और प्रकृति के अंतर्गत जो गुण दिए गए हैं, जो गीता में इसका उल्लेख है कि राजसिक, तामसिक और सात्विक, इन 3 गुणों से सभी तरह के कर्म बनते हैं। अगर हम फिजिकल वर्क नहीं करते तब मानसिक वर्क करते हैं। ये भी हो सकता है कि हम कुछ भी न करें, लेकिन फिर भी हम बैठे बैठे बहुत कुछ सोचते रहते हैं, वो भी हमारी मानसिक कर्म में ही आता है। तो इस वजह से हम चाहें या न चाहें, कार्यते ही अवसर कर्म सर प्रकृति जय गुणे। हम चाहें या न चाहें, हम परवश हैं। कर्म हम परवशता में भी करते हैं। तो बात इसकी है कि जब हम इतनी पराधीनता है कि हम अपने गुणों के माध्यम से, अपने गुणों के अधीन है व्यक्ति, अपने गुणों के अधीन रह करके वो परवस्था में कर्म करता है। तो इस बात का श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा कि क्यों न कर्म फिर हम कुशलता से करें, योगा कर्मसु कौशलम। क्योंकि अगर हम कुशलता से कर्म करेंगे तो हम कुछ जो परिणाम आएंगे वो कर्म के आधार पे आते हैं, तो वो कुछ अच्छे और सुविचारित परिणाम आने की पूरी उम्मीद होती है। लेकिन जब हमारा माइंड, हमारा मन संसार के टेम्पटेशन से इतना आक्रांत होता है कि हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि ये अमुक चीज़ हम पा जाएं, ये चीज़ हो जाए, ये हम ऐसे कर लें, शॉर्टकट अपना लें, कोई और रास्ता अख्तियार कर लें, जिससे कि हम अपने मन में जो सोचे हुए कार्य, सोचे हुए लक्ष्य हैं, उसको एन केन प्रकार साधने का जब हम कोशिश करते हैं, तब हमको अनाप शनाप परिणाम भी मिलते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट भी जीवन में सामने आते हैं, जिसको हम अपने दुर्भाग्य से जोड़ के देखते हैं कि मेरा दुर्भाग्य था। लेकिन कारण यही है कि जब हमारा अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि अगर हम जब भी कर्म करते हैं, लेकिन अगर हमको अपने कर्मों का न क्षेत्र पता है, न अपने कर्मों की दिशा पता है, न हमें अपने कर्मों को कुशलता से करने की शैली का पता है, अगर इन सब चीज़ों का हम पता नहीं करते हैं और अपने कर्म को कौशल में नहीं बदलते, तब तक हम अपने कर्म से किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की उम्मीद नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मन इतना चंचल हो उठता है इन सांसारिक चीज़ों को देख करके, और जो टेम्पटेशंस हैं, जो वर्ल्डली टेम्पटेशंस हैं, दैट आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट साइड। एडवर्टाइजिंग हमारे मन को टेम्प्ट करती है, इंटरनेट करता है, मैगजीन करती है, अखबार करते हैं, बहुत सारे लोगों के तर्क वितर्क कुतर्क हमारे मन पे छाए रहते हैं, और इतना हमारा मन अशांत होता है, इतने विचारों से इतना भरा रहता है कि हम एक निश्चित दिशा में निश्चित बुद्धि करके कर्म नहीं कर पाते। सबसे बड़ी विचित्रता इस बात की है कि हम जब एक लक्ष्य भी नहीं बना पाते, एक लक्ष्य के अनुसार कर्म नहीं कर पाते, कर्म में अपनी कुशलता नहीं डाल पाते और समत्व बुद्धि से हम कर्म नहीं करते, तो फिर हम परिणाम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमारे मन की बड़ी अहम भूमिका है। देखिए, अगर किसी चीज़ को सुरक्षित करना है तो हमें क्या करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने किसी पात्र में, अपने किसी बोतल में अगर हम कोई द्रव्य पदार्थ अगर भरते हैं, तो ये देखते हैं कि भाई इसमें ये गंदा न हो, अंदर से ये बोतल साफ हो, पात्र साफ हो, इसके अंदर कोई छिद्र न हो, कोई लीकेज न हो, तभी हम उसमें कोई अपनी महत्वपूर्ण कोई खाने की पीने की वस्तु को रखते हैं।
ठीक उसी प्रकार हमारा मन है, हमारा मन अगर अशांत है, हमारा मन अगर दूषित है, संसार के तमाम तरह के दूषित विचारों से, दूषित सूचनाओं से, और चंचल इतना है, तब हम किसी भी प्रकार का ज्ञान और विचार अपने मन में सुरक्षित नहीं रख पाते। जब हमारा मन पवित्र नहीं, साफ नहीं, संतुलित नहीं, तो जितने भी विचार, जितने भी लक्ष्य हमारे मन में आते हैं, वो एक तरह से बस हमको, हमारे मन को छू के चले जाते हैं, और इस तरह से हमारे मन में विचरते रहते हैं कि जिस पर हमारा मन किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होता। और जब केंद्रित नहीं होगा तब हमारा कर्म भी केंद्रित होकर के सुचारू रूप से हम कर नहीं पाते। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए, और मन के नियंत्रण से ही हम अपने कर्म को भी साध सकते हैं। धन्यवाद।